कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी के अंधेरों से लड़कर ना सिर्फ खुद रोशन होते हैं बल्कि उनकी रोशनी से लोगों को संघर्ष की नई राह नजर आती हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल है ग्वालियर का सूरज मनकेले। ग्वालियर का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेटर सूरज मनकेले बचपन में पोलियो का शिकार हो गया था। दिव्यांगता के चलते बच्चे सूरज को अपने साथ क्रिकेट नहीं खिलाते थे। उस वक्त सूरज ने कुछ कर गुजरने की ठान ली। 20 साल के संघर्ष के बाद सूरज आज इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गया है। सूरज भारतीय दिव्यांग टीम की तरफ से दुनिया के कई देशों में खेल चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर के रहने वाले सूरज मनकेले बचपन से ही पोलियो का शिकार हुए, लेकिन एक पैर से लाचार होने के बावजूद सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन रहे सूरज दूसरे बच्चे अपने साथ क्रिकेट इसलिए नहीं खिलाते थे क्योंकि सूरज का एक पैर दिव्यांग था। उन दिनों सूरज ने कुछ कर गुजरने की ठान ली। सूरज ने अपनी पढ़ाई के साथ ही क्रिकेट सीखा, जिसके दम पर पिछले 20 साल से क्रिकेट में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। सूरज मध्य प्रदेश टीम दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, तो वहीं भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज भी हैं। सूरज मनकेले अब तक श्रीलंका, सिंगापुर सहित कई देशों में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम की तरफ से खेल चुके हैं। सूरज ने दुबई में दिव्यांग प्रीमियर लीग में भी अपना जलवा दिखाया। सूरज ने मुंबई आईजीएल टीम की तरफ से दुबई में दिव्यांग प्रीमियर लीग उम्दा खेल दिखाया। सूरज का कहना है कि उन्होंने जिंदगी में काफी संघर्ष किया, जिसके चलते आज उन्हें कामयाबी मिली है। सूरज के मुताबिक खुद को कमजोर समझने की बजाय मेहनत करे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। मैं आपके साथ संभागीय इमरान खान। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनके संघर्ष की कहानी आप सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी के अंधेरों को लड़कर ना सिर्फ खुद रोशन होते हैं बल्कि उनकी रोशनी से कई लोगों को भी रोशनी मिलती है। ऐसे ही एक शख्स सूरज मनकेले जी हमारे साथ हैं, जिनको बचपन में पोलियो हुआ था और एक पैर से विकलांग हो गए थे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकलांग क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं और हाल ही में, अगर मैं तत्काल की बात करूं तो हाल ही में एक इनको साउथ अफ्रीका के एक लेखक ने अपनी बुक में सूरज को विश्व के 101 प्रेरणादायक व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई सीनियर अधिकारी या राजनेता उस बुक में है। उसी बुक में इनका भी नाम शामिल है। तो हम आज इनके संघर्ष की कहानी को जानने के लिए हमारे साथ सूरज मनकेले जुड़ रहे हैं और हम आकर कर उनसे जानेंगे कि बचपन में विकलांग हुए, जो एक समय वो था जब ये खेलने के लिए जाते थे तो बच्चे भी इनको साथ में नहीं खिलाते थे और आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग क्रिकेट टीम के एक चैंपियन है और ग्वालियर चंबल संभाग का एक गौरव। सूरज जी, जैसे कि आपने जब से इस क्रिकेट के खेल में आए उसके बाद किस लेवल तक आप अभी तक खेल चुके हो? इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल तो आप खेल ही चुके हो, लेकिन किस किस शहर में और कहाँ कहाँ आप खेल चुके हो? किस तरह की उपलब्धि, किस तरह के आपको अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं? मेरे को तो अवार्ड, जहाँ तक अवार्ड की बात की जाए तो अवार्ड तो बहुत सारे मिले हुए हैं। नाम गिनाते-गिनाते मैं मतलब थक जाऊँगा। और जहाँ तक मैं इंटरनेशनल लेवल खेला हूँ, काफ़ी सब मैंने 35-40 इंटरनेशनल खेले हैं। अभी हाल ही में मैं दुबई में खेल के आया हूँ दिव्यांग प्रीमियर लीग। और वहाँ पर मैं मुंबई आई, जिसमें कि 6 टीमें मतलब बनाई गई थी। जैसे आईपीएल की तर्ज पर जो खेला जाता है, उसमें मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला था मैं। और वहाँ मैंने शानदार प्रदर्शन किया था। और जहाँ पर सचिन तेंदुलकर, सहवाग जिस स्टेडियम में शारजाह क्रिकेट ग्राउंड खेलने का सपना जो रहता है सभी का, वहाँ मैंने शानदार अर्धशतक लगाया था और मैन ऑफ द मैच भी रहा था। और तो वो मेरे लिए एक अभूतपूर्व क्षण था कि जहाँ पर इतने बड़े-बड़े इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं लोगों ने, तो वहाँ पर मुझे खेलने का मौका मिला और मेरा सपना पूरा हुआ, मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया। इसके अलावा मैं सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह मैं खेल के आया हूँ। लगभग समथिंग जहाँ तक अभी मैं 40-45 मैच जो खेले हैं, उसमें लगभग 30 मैच के लगभग आराम से हम लोग जीते हैं। सूरज जी, जब आपको पोलियो हुआ था बचपन में, उस समय से ही आप में एक खेल की भावना थी और आप खेलने के लिए जाते थे। वो दौर क्या दौर था? और उस समय आपको बच्चे आपके साथ नहीं खिलाते थे, क्रिकेट आपको साथ नहीं खिलाते थे। वो दौर ज़रा बताएँ दर्शकों को, क्या दौर था? अ, उस समय तो काफ़ी अपने आप को ऐसा लगता था कि भगवान ने मुझे क्या मतलब दिया है, मतलब दिव्यांग हूँ तो मुझे बच्चे लोग मतलब जो भी मेरे सहपाठी लोग थे वो मुझे खिलाते नहीं थे, क्योंकि मैं दौड़-भाग नहीं कर सकता था और क्रिकेट में दौड़-भाग मुख्य रूप से होता है। तो मैं वहीं भी बैठ के एक साइड में रोता रहता था, खेलता हुआ देखता रहता था लोगों को।
अकस्मात यदि उनके पास में कभी कोई प्लेयरों की कमी पड़ जाती थी, तो वो मुझे एक रहम के साथ में मतलब वो मुझे विकेट के पीछे खड़ा कर देते। ये विकेट के पीछे होता है अनुपम जो है ज़्यादातर भागना नहीं पड़ता है, फिर बॉल पकड़नी पड़ती है। इस तरह से मैं विकेट के पीछे पीछे लगातार खड़ा होने लगा और एक अच्छा विकेट कीपर बन गया। फिर उन्हीं लोगों के साथ में खेल कर मैं विकेट कीपिंग की मैंने और बहुत अच्छा विकेट कीपर बना और आज मैं इंटरनेशनल लेवल पर विकेट कीपर हूँ, ओपनिंग बैट्समैन भी हूँ और कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। कई मैचेस में जीते भी हैं। मैं एशिया कप भी विजेता रहा हूँ और काफ़ी मतलब मैंने लगभग 40 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 100 से अधिक राष्ट्रीय मैच खेले हुए हैं। तो जैसे कि उस समय का दौर था, उसके बाद में दर बढ़ते ही गए आप, तो वो संघर्ष कैसे किया? किस तरीके से आपने अपने जो लगातार उस दौर में किस तरीके से संघर्ष किया कि जिसकी वजह से आज आप जो आपको ना सिर्फ़ ग्वालियर बल्कि आज आपको एक इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है? स्कूल लेवल पर क्रिकेट खेला था, काफ़ी जुनून था क्रिकेट के प्रति और पूरा टाइम क्रिकेट ही क्रिकेट में दिया मैंने। तो स्कूल लेवल पर भी मैंने स्कूल की टीम से ही पार्टिसिपेट किया एज़ ए विकेट कीपर की भूमिका निभाता था वहाँ पर भी। कॉलेज में नहीं खेल पाया क्योंकि कॉलेज में मुझे मौका नहीं मिला खेलने का। इसके अलावा फिर मध्य प्रदेश टीम का जब 2000 में छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ या मध्य प्रदेश डिवाइड हुआ तो मध्य प्रदेश की नई टीम बनी। सन 2000 में मैं मध्य प्रदेश टीम में चुना गया एज़ ए विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन। फिर 2007 से मैं लगातार मध्य प्रदेश का कप्तान रहा। इसके अलावा फिर मैं 2013 में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हारून रशीद जी जो हमारे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि जिन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा जताया और जिनकी बदौलत आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे मुकाम हासिल किए हैं और नित्य प्रयास करूँगा कि मैं इसी तरह से आगे खेलता रहूँ। जैसे कि आपने लगातार ऊँचाइयों को छुआ है, उस समय अगर मैं आपकी फ़ैमिली के बैकग्राउंड पर आता हूँ, तो उस समय फ़ैमिली का बैकग्राउंड क्या इस लेवल का था कि आगे के लिए इसमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आज का दौर अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स भी होना ज़रूरी है, पैसे की भी बहुत ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। तो उस समय आपके मदर्स और फादर्स ने आपके लिए कितना संघर्ष किया और आज आप इस दौर पर आ गए हैं, तो उस समय की क्या परिस्थितियाँ थीं? परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत थी और बहुत ही बोला जाए हमारे अनुकूल नहीं थी। उस समय जब हमारे मेरे फ़ादर मिल में जॉब किया करते थे और उसी समय मिल बंद हुआ था। तो मेरे फ़ादर ड्राइविंग ऑटो चलाया करते थे और उसी वक़्त मेरे फ़ादर का एक्सीडेंट हुआ था उनसे जिससे उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मेरी मदर ने काफ़ी संघर्ष किया है और उन्होंने बीड़ियाँ बनाई, बीड़ी बना के जो मतलब कि रोज़गार होता है बीड़ी का, तो वो पूरा उन्होंने पूरा 24 हॉर बीड़ियाँ बना-बना के हम लोग को पाला है, पोसा है और अपना घर चलाया है। इसके अलावा फिर मेरे फ़ादर ने चाय का ठेला लगाया था, जिससे कि हम लोग उससे ही मतलब हम लोग ने आगे अपनी जीविका चलाई। तो इतनी ज़्यादा विकट परिस्थिति में मेरी पढ़ाई भी काफ़ी मुश्किलों भरी रही। उसमें मुझे किताबें भी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। हम लोग 2 भाई हम लोग के जो भाई हैं बड़े भैया मैं, दोनों के दोनों जो है एक ही किताब को आधा फाड़ कर, एक पार्ट वो पढ़ते थे, एक पार्ट मैं पढ़ता था। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन किया और सन 2003 में मैं टीचर संविदा शिक्षक पद वर्ग 2 में मैं गुना में चुना गया और 2003 से मैं गुना से मैं मतलब एज़ ए टीचर की भूमिका निभाया है मैंने और 2008 में मैं अपना ग्वालियर ट्रांसफ़र करा के लाया क्योंकि खेल वहाँ पर खेल की मुझे सुविधाएँ नहीं मिल पा रही थी। मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मैं 2008 में मैं ग्वालियर आया और 2008 में मेरी शादी भी हुई तो वो मेरी वाइफ़ जो है उसने भी मेरा पूरा काफ़ी सहयोग किया। सभी लोगों ने मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा सहयोग किया। उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनका ऋण कभी चुका नहीं सकता। अभी जैसे कि आपने बताया कि वर्ग 3 के टीचर भी हो आप और 2 के वर्ग 2 के और उसके साथ-साथ आप क्रिकेटर भी हो एक इंटरनेशनल अगर मैं बात करूँ, तो ये दोनों मैनेज किस तरीके से कर पाते हो? सर्विस भी है और क्रिकेट भी खेलना है, किस तरीके से मैनेज होता है? देखिए, मैं जो है क्रिकेट के लिए भी सुबह जो है प्रैक्टिस करता हूँ मून और उसके बाद में मैं अपने जॉब पर टीचिंग करता हूँ। इसके अलावा मैं जो है मज़दूर सेवा पाठशाला जो कि झोपड़ी वाले बच्चे जो है रहते हैं, चूँकि मैं गरीबी से पला-बड़ा हूँ, तो मैं उन बच्चों को ही पढ़ाता हूँ निःशुल्क रूप से बिरला नगर स्टेशन पर। तो इस तरह से मेरा मतलब ये है कि भई मैं गरीबी से पला-बड़ा हूँ, तो मैं भी उनको पढ़ाऊँ, इसलिए मैं उनको पढ़ाता हूँ। जब आप क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो तो आप सीनियर अपने अधिकारी हैं उनसे छुट्टी माँगते हो, किस तरह से
आप छुट्टी के लिए, वो आपको किस तरह की छुट्टी देने के लिए अप्लाई करती है? मेरे बोर्ड के द्वारा जो है एक लेटर आता है, मेरा सिलेक्शन लेटर आता है। मैं उस लेटर को जो है अपने अधिकारियों को देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ, तो वो मुझे खेलने की अनुमति प्रदान करते हैं और फिर मैं वहाँ खेलने जाता हूँ और अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता आज के जो बच्चे हैं, क्योंकि आपकी जो कहानी रही है वो काफ़ी संघर्ष भरी कहानी रही है और आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो भी काफ़ी संघर्ष भरा है। आज के दौर में जो बच्चे हैं, जो युवा-युवतियाँ हैं, वो आजकल हिम्मत हार जाते हैं और गलत कदम की ओर चले जाते हैं। अगर मैं सुसाइड पर आ जाऊँ तो आजकल काफ़ी केसेज़ देखे जाते हैं, चाहे वो अगर मैं अ, एजुकेशन में आ जाऊँ या किसी भी सब्जेक्ट में जाकर देखा ये जाता है, आपने इतना संघर्ष किया उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और कहीं न कहीं उसका आपको एक उदाहरण आज जीता-जागता उदाहरण आपके सामने है कि एक जो व्यक्ति है, वो कहीं न कहीं उस समय विकलांग पोलियो से हो जाते हैं, उसके बाद एक संघर्ष भरी कहानी रहती है, बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं रहता। तो आज के युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि आप एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं युवाओं के मैं सिर्फ़ युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे जैसे दिव्यांग लोग, ख़ासकर मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग होना अभिशाप नहीं है बल्कि एक वरदान है। क्योंकि दिव्यांग यदि मैं दिव्यांग नहीं होता तो शायद मेरी ये पहचान नहीं होती। क्योंकि दिव्यांगता के क्षेत्र से अलग हटकर अगर मैं नॉर्मल प्लेयरों की बात करूँ तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स वग़ैरह है। केवल राजनेताओं वग़ैरह से मतलब लोग खेलते हैं, बड़े-बड़े लोगों को मतलब बहुत जैक लगा के खेलना पड़ता है। लेकिन दिव्यांग क्षेत्र में संघर्ष रहा है और संघर्ष करना भी पड़ता है। लेकिन दिव्यांग चूँकि इसको मैंने अपना अस्त्र बनाया। दिव्यांग शब्द मतलब मेरा जो पैर है, मैं दिव्यांग मतलब मेरे पास एक ऐसा अंग है जिसके सहारे मैं ऊ ऊपर मुकाम हासिल कर सकता हूँ। तो मैं अपने जैसे भाइयों को दिव्यांग भाइयों को सिर्फ़ यही बोलना चाहता हूँ कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें और पूरी ईमानदारी से परिश्रम करें, निश्चित रूप से उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। समझ तो आपने सुना सूरज मनकेले जी की कहानी और कहीं न कहीं एक प्रेरणादायक बन चुकी है आज के युवाओं के लिए, जैसा कि उनका संघर्ष रहा है। पिताजी ने ऑटो ड्राइवरिंग की और माताजी ने बीड़ियाँ बनाई, उसके बाद उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को आज उस मुकाम तक लेकर आईं, जिस मुकाम तक शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। उधर सूरज अपनी बेहतरीन क्रिकेट के दम पर ग्वालियर जिले में ही एक स्कूल में शिक्षक के तौर पर पदस्थ हुए हैं। बीते 15 साल से सूरज बच्चों को तालीम देने के साथ ही अपना क्रिकेट का हुनर भी बढ़ा रहे हैं। बचपन में जब सूरज को पोलियो हुआ था तो उसका पूरा परिवार परेशान था। सूरज की मां का कहना था कि बचपन में उन्हें अपने बेटे की दिव्यांगता के चलते कई बार भारी दुख होता था, लेकिन सूरज ने अपनी मेहनत और परिवार के सहयोग से आज जो मुकाम हासिल किया है उससे उन्हें सूरज पर गर्व महसूस होता है। हिम्मत नहीं हारी, बीड़ी बनाता रहे, इनको काम कर, इनको पढ़ाता रहे। फिर जब 1.5 साल का था ये जब पोलियो हो गया था, तो अब पोलियो हो गया तो लाइन-लाइन फिरते थे इनको। फिर घर का भी उनके पापा जी का टक्कर हो गई थी और फिर मिल बंद हो गया था। इनके 1 साल बाद ही मिल बंद हो गया था। फिर उन्हें ऑटो ली तो पैर टूट गया। फिर पैर टूट गया, फिर इन्हें ठीक हो गए वो, 7 महीने पड़े रहे, फिर हमने बीड़ी बनाई। इनका ध्यान रखा बच्चों का सबका, तो सब बच्चे पढ़ लिख गए और अपना काम किया और उनने फिर दुकान खोली चाय की। चाय की दुकान खोली तो चाय में इनने खूब काम करा बच्चों ने, सब ने हमारे। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे 5 5 बच्चे। 2 लड़की है और 3 लड़का है। जैसे कि आज अगर आज की बात करूँ, उस समय का दौर जो था संघर्ष भरा दौर था। आज का जो दौर है, वो कहीं न कहीं आपका बेटा आपकी बदौलत आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है। और दिव्यांग क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, बहुत कम ऐसे क्रिकेटर होते हैं, जिनकी संघर्ष भरी कहानी ऐसी होती है। तो आज जैसे कि साउथ अफ्रीका की जो इंटरनेशनल बुक आई है, उसमें 101 प्रेरणादायक व्यक्तियों में इनका नाम भी शामिल है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े राजनेता और कई बड़े-बड़े उसमें लोग शामिल हैं। उस बुक में कहीं न कहीं इनका नाम दर्ज होने पर आप आज कैसा फ़ील करती हैं अपने? बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और महसूस होता है हमारा लड़का क्रिकेट है और अच्छा भी लगता है कि चलो भैया आगे बढ़ रहे, अपना घर भी सँभाल रहे। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, हम तो अपने रात-दिन बीड़ी बनाते थे। हम ना किसी के पास बैठते थे, ना उठते थे, ना रिश्तेदारी में जाते थे, कुछ नहीं करते, अपने बच्चों को देखते थे बस। और इनके पापा भी बहुत वे थे, लेकिन अपने 7 बजे अंदर सब बच्चों को ले आते थे और कोई बच्चा बाहर रहा तो उसकी पिटाई लगाते थे सबकी। कैसे तुम बाहर गए? ये कहानी है भैया हमारी तो बहुत बुरी कहानी। तो आपने सुना सूरज मनकेले जी की माताजी और उनकी धर्मपत्नी दोनों को, जैसे कि माताजी ने बताया कि उस समय का दौर हमारा था रात और दिन। हमने कोई उस समय का ना तो बच्चों को शौक कराया और ना हमने कोई शौक किया। 24 घंटे में से 18 से 19 घंटे बीड़ी बनाकर अपने बच्चों का करियर बनाने में जुटी रहीं और उनकी धर्मपत्नी की जब 2007 और 8 में शादी हुई थी,
उनको भी ये पता नहीं था कि मेरा पति इतना बड़ी लेवल पर आज खेलेगा। इंटरनेशनल तो आप छोड़िए कि आप कई देशों में सूरज मलकेले का नाम जाना जाता है और आज वो माताजी उनकी और उनकी धर्मपत्नी भी अपने पति पर प्राउड ऑफ यू फील करती हैं। जैसा कि और भी मैं युवा साथी है, अगर उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रेरणा लेना है तो कहीं न कहीं सूरज मनकेले जी की कहानी पर जाइए और उनकी कहानी को पूरा पढ़कर उनके जो है जिस दौर से वो गुजरे हैं, अगर उस दौर से आप भी गुजर रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं अगर आप उनकी कहानी को पढ़ रहे हैं, उनकी कहानी को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी सफलता रोकने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी अपने जो भी करियर में हो सफल हो सकते। अपने खेल की बदौलत सूरज को आज दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी जानते हैं। सूरज के संघर्षों की कहानी के चलते साउथ अफ्रीका के एक लेखक ने अपनी बुक में सूरज को विश्व के 101 प्रेरणादायी व्यक्तियों में शामिल किया। इसमें अमेरिका, रूस के राष्ट्रपति, इजराइल, भारत के पीएम सहित सामाजिक धार्मिक क्षेत्र की बड़ी हस्तियां शामिल हैं। आज सूरज की कामयाबी पर पत्नी सुनीता भी गर्व महसूस करती है। सुनीता सूरज को हर कदम पर आगे बढ़ने का साहस दिया है। तो हमारे साथ दिव्यांग क्रिकेटर जो हैं उनके धर्मपत्नी सुनीता मनकेले जी साथ हैं। सुनीता जी, जैसे कि उस समय आप दौर था और 2008 में आपकी शादी हुई थी। उसके 2007 या 8 में आपकी शादी हुई थी। उसके बाद आपने भी कहीं न कहीं थोड़ा हल्का-फुल्का संघर्ष इनका देखा होगा और आज आपके पति जो हैं वो कहीं न कहीं एक इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाते हैं क्रिकेट, दिव्यांग क्रिकेट में। तो आप कैसा उस समय महसूस कर रही थी और आज कैसा महसूस करती हैं? देखिए, जब हमारी सगाई हुई उस समय हमें पता नहीं था कि ये क्रिकेट खेलते हैं। इन्होंने बताया था तो हमको इतना मतलब जानकारी नहीं थी, हमने कहा खेलते होंगे। फिर जब हमें पता चला मतलब इन्होंने बोला कि मैं मतलब मध्य प्रदेश लेवल पर खेलता हूँ, तो हमने इनको सहयोग किया। हमने कहा आपका मन है तो आप खेलिए और घर में भी सबने सपोर्ट किया। तो इस तरह वो आगे बढ़ते गए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमें गर्व है कि आज हम उनकी वाइफ़ हैं। बहुत गर्व महसूस होता है। ऐसे कुछ सौभाग्यशाली होती हैं जिन्हें ऐसे पति मिलते हैं कि मतलब एक उनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी आज उन्होंने इतना नाम कमाया है। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम उनकी वाइफ़ के रूप में जाने जाते हैं। सूरज उन लाखों दिव्यांग भाइयों के लिए एक मिसाल है जो शारीरिक कमजोरी के चलते कई बार निराश हो जाते हैं। तो वहीं सूरज उन सब भले चंगे लोगों के लिए भी एक सबक है जो कुछ सामान्य होने के बावजूद भी लाचारी का रोना रोते रहे हैं। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।